सबसे महान पर्व जैन धर्म का अक्षय तृतीया, श्रावकों के कल्याण करने वाला त्यौहार अक्षय तृतीया है। आप लोगों को स्वर्ग पहुंचाने वाला पर्व जो है अक्षय तृतीया पर्व है। यदि ये अक्षय तृतीया पर्व नहीं होता तो अधिकतर श्रावक नरक ही चले जाते हैं। धन्यवाद देना उन राजा श्रेयांस को जिनके कारण आपकी ज़िंदगी आने वाला भव सुधरने वाला है। क्यों सुधरने वाला है? जैसे जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर जिन्होंने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, धर्म तीर्थ के रथ को आगे बढ़ाया, युग के आदि में ऋषभदेव भगवान हुए, ऐसे ही दान तीर्थ को आगे बढ़ाने का प्रथम श्रेय यदि जाता है तो दान तीर्थंकर के रूप में राजा श्रेयांस को जाता है। तो वही राजा श्रेयांस का परम उपकार है जिन्होंने श्रावकों के लिए नवदा भक्ति सिखलाई। आप श्रावकों की गलती के कारण, आलस प्रमाद के कारण, विषय भोग में लीन होने के कारण आप नवदा भक्ति भूल गए, और उस नवदा भक्ति को भूलने का परिणाम ये रहा कि तीर्थंकर होते हुए भी जिन्हें 6 महीने के उपवास के संकल्प के पश्चात लगभग 7 महीने तक आहार दान नहीं मिला, आहार की प्राप्ति नहीं हुई, तो 7 महीने 13 दिन तक आदिनाथ भगवान मुनि अवस्था में पूरे भारत देश में भ्रमण करते रहे और योग्य दाता की खोज करते रहे कि ऐसा योग्य दाता मिल जाए जो नवदा भक्ति करना जानता हो, गुरुओं का पड़गाहन करना जानता हो और आहार दान देना जानता हो। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, दान तीर्थ का प्रवर्तन कराने वाला। ये सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, श्रावकों को नरक जाने से बचाने वाला, क्योंकि एकमात्र दान के माध्यम से ही आपका पाप से कमाया हुआ अर्थ जो द्रव्य होता है वह शुद्ध होता है। यदि वो दान आप लोग न करो, न सीखो, तो नियम से बहु आरम बहु परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा, इस सूत्र के अनुसार वो श्रावक गृहस्थ नरक ही जाता है। क्योंकि इतना परिग्रह वो पुण्य के उदय से बना तो लेता है, पैसा कमा तो लेता है, लेकिन वह सिर्फ अपने भोगों भोग के लिए लगाता है, तो सिर्फ नरक के अलावा कहीं उसकी दुर्गति नहीं होती है। तो आपको सबको परम उपकार मानना चाहिए। किसका उपकार मानना चाहिए? आदिनाथ भगवान से भी ज़्यादा उपकार मानना चाहिए राजा श्रेयांस का। देखो, उसी दान के कारण वो उसी भव से मोक्ष भी गया, और वो राजा श्रेयांस का जीव पूर्व भव में आदिनाथ भगवान की पत्नी के रूप में था। जब दोनों ने पति पत्नी ने उस अवस्था में मुनिचारण रिद्धिधारी मुनिराज को दान दिया, तो वो दान का संस्कार कई भव के पश्चात जाति स्मरण के रूप में उन्हें याद आया, और उसी से तीर्थंकर भगवान की पालना का सौभाग्य मिला। तो दिया हुआ दान का संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाता है, इस बात को समझना। वो आज नहीं तो कल आने वाले भवों भवों में भी काम में आने वाला होता है। तो इस अक्षय तृतीया पर्व, जैसा इसका नाम है अक्षय, अक्षय का अर्थ जिसका कभी क्षय नहीं होता है, यानी ऐसी वैभूति को दिलाने वाला है, ऐसे वैभव को दिलाने वाला, ऐसे अनंत सुख को, अनंत शक्ति को दिलाने वाला पर्व है। तो इस अक्षय तृतीया पर्व के दिन यदि आप अपना द्रव्य शुद्ध करना चाहते हो, अक्षय पुण्य को प्राप्त करना चाहते हो, अक्षय गुणों को प्राप्त करना चाहते हो, तो इस अक्षय तृतीया पर्व के दिन विशेषकर जहाँ गुरु हों तो नवदा भक्ति करके, गुरुओं का पड़गाहन करके आहार दान देना। अन्य दिनों में आप नवदा भक्ति करके आहार दान देते हो, और अक्षय तृतीया दिन वर्ष के दिन आहार दान देते हो, नवदा भक्ति करते हो, तो दोनों के पुण्य में जमीन आसमान का अंतर है। तो पात्र को खोज करके जहाँ गुरु मिल जाए, अहोभाग्य मान करके, बड़े धन्यवाद के परोपकार के भाव को याद करते हुए उस दिन विशेष रूप से प्रत्येक जैन श्रावक अपने घर में द्वारा प्रेक्षण करे, नवदा भक्ति करे, शुद्ध भोजन उस दिन विशेष रूप से कराए, और पड़गाहन करके गुरुओं के लिए आहार दान दे, तो वह पाप से बच जाएगा, उस पाप कमाने वाले द्रव्य से बच जाएगा, और सातिशय पुण्य का अर्जन करेगा। आप जहाँ भी हो, आपके नगर में गुरु हो अथवा ना हो, उस दिन नियम हर एक श्रावक को लेना चाहिए कि मैं आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन शुद्ध आहार करूँगा, प्रासुक आहार करूँगा, और
अपने घर में खड़े रह करके आहार बेला के समय द्वारा प्रेक्षण करूँगा। भले ही साधु आए अथवा ना आए, साधु नगर में हो अथवा ना हो, आपने ये कार्य कर लिया तो आपको वो ही पुण्य प्राप्त होगा जैसे राजा श्रेयांस को नवदा भक्ति करके तीर्थंकर भगवान को आहार दान देने का मिला था। और यदि आपके पुण्य से नगर में साधु हैं तो प्रत्येक श्रावक अपने घर में चौका लगाए और उन गुरुओं का नवदा भक्ति से पड़गाहन करे, और ये मान करके इस भाव से पुण्य पड़गाहन करे कि साक्षात मैं तीर्थंकर मुनिराज का ही पड़गाहन कर रहा हूँ। तो जो आप भाव बनाओगे तो पुण्य वही मिलेगा, भले ही वो सामान्य मुनिराज है, पर आप क्या भावना बनाना, मैं साक्षात तीर्थंकर भगवान की ही नवदा भक्ति करने के लिए द्वारा प्रेक्षण कर रहा हूँ। तो चाहे मुनिराज आए अथवा ना आए, लेकिन आपने क्या दृष्टि बनाई कि मैं उनका द्वारा प्रेक्षण कर रहा हूँ, तो आपको कैसा पुण्य मिलेगा, जैसा राजा श्रेयांस को पुण्य प्राप्त हुआ था, अक्षय पुण्य प्राप्त हुआ था, शातिशय पुण्य प्राप्त हुआ था। और ये पुण्य आपकी सारी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला, आपके शरीर को निरोगी बनाने वाला, आपके द्रव्य को पवित्र कराने वाला, और आने वाले भव में वो नियम से भोगोभोग की सामग्री को पाने वाला सम्यक दृष्टि जीव होगा तो नियम से स्वर्ग जाएगा, और वो सम्यक दृष्टि न भी हो तो उसकी दुर्गति नहीं होगी, वो भोग भूमि में उत्पन्न होने वाला हो जाएगा। तो ये भविष्य के लिए समस्त प्रकार की सुख संपदा को देने वाला है, और बहुत सौभाग्य से पुण्य के योग से ये दिन मिलता है। तो इस दिन को कोई भी व्यर्थ न जाने दे। नियम ले कि जब तक हम मुनिराज को गुरु को आहार नहीं देंगे तब तक मुख में एक बूंद पानी का भी नहीं डालेंगे, तो वो पुण्य कई गुना बढ़ जाएगा। वे मुनिराज इतनी गर्मी में 24 घंटे में एक ही बार आहार लेते, अंतराय उपवास होता है, फिर भी कुछ ग्रहण नहीं करते। तो ये संकल्प आप सब श्रावक का रहना चाहिए, कम से कम अक्षय तृतीया के दिन नवदा भक्ति के पश्चात ही हम आहार ग्रहण करेंगे। और पात्र को खोज करके, यदि मुनि महाराज नहीं है तो जहाँ मुनि महाराज होंगे वहाँ जा कर के आहार दान देंगे, तो आपका जीवन जो है बहुत पुण्य से भर जाएगा और आने वाला भाव सुधर जाएगा। ये दिया हुआ आहार दान आने वाले समय में क्रम से आपके लिए स्वर्ग ही नहीं मोक्ष सुख को प्राप्त कराने वाला संस्कार साबित होगा। क्योंकि पूर्व भाव में राजा श्रेयांस ने, जो श्रीमंती के जीव के रूप में आदिनाथ भगवान की पत्नी के रूप में था, जब आहार दान दिया तो 3-4 भाव बाद वही दान फला, और वो राजा श्रेयांस उसी भाव से कैवल्य को प्राप्त करके मुक्त अवस्था को प्राप्त किया। ने तीर्थंकर नहीं होते हुए भी उन्हें दान तीर्थंकर की उपमा प्राप्त हुई। उस युग में भरत चक्रवर्ती ने घोषणा की कि देखो, जो कार्य मैं नहीं कर पाया, चक्रवर्ती होकर के, बाहुबली होकर के, सारे बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं कर पाए, एक सामान्य राजा श्रेयांस ने कर दिखाया। तो ये एक विशेष पुण्यशाली अवसर श्रावकों के जीवन में आता है, इसे व्यर्थ नहीं जाने दें। यदि आपके नगर में नहीं है तो जहाँ गुरु हैं तो गुरु के पास जाकर के आहार दान दो, पर उस दिन नियम से दान देना है। दान देने का अर्थ नहीं गाय को दान दे देना, भिखारी को दान देना। नहीं तो लोग समझते हैं दान देना है तो दान में हम गाय को खिला देंगे चारा, बंदर को बिस्किट खिला देंगे, कुत्ते बिल्ली को ब्रेड बिस्किट दूध पिला देंगे, इसका नाम दान नहीं होता है। उत्तम पात्र को खोज करके दिया हुआ दान कई गुना फलता है। तो ये सब उत्तम पात्र में, मध्यम जघन्य पात्र में भी नहीं आते, ये तो करुणा के पात्र में आते हैं। तो उत्तम पात्र अर्थात दिगंबर मुनि जहाँ हो उनको खोज करके, उनके पास जा कर के, आप यात्रा करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए टूरिस्ट प्लेस जाते हैं, तो विशेष रूप से अक्षय तृतीया के पर्व आदि आसपास कहीं पे भी नगर में तीर्थ यात्रा करने में, तीर्थ क्षेत्र में साधु हों तो उनके दर्शन करें और आहार दान अवश्य करें। और हर एक श्रावक को करना चाहिए नियम से, तो ही उनका भाग्य बदलेगा और उसके पाप जो है उनका प्रक्षालन होगा।